रॉकी अपने क्लासरूम में नहीं है। इनफैक्ट वो तो आज स्कूल आया ही नहीं। रॉकी को स्कूल नहीं भेजा? क्या बात कर रहे हो मैडम जी? वो तो बल्कि आज जल्दी चला गया था स्कूल। बेबे से बोल के गया था कि वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहा है। स्कूल में कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। है जी? इनफैक्ट कल स्कूल छूटने के बाद काफी देर तक वो अपने क्लासरूम में ही बैठा हुआ था। ये मैडम जी, मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। मैं उससे पूछ कर आती हूँ, शायद उसे पता हो रॉकी कहाँ है। यस फाइन। हाँ ठीक है। जी मैं भी आता हूँ। बेटा रॉकी कहाँ है? उत्तर वो तुझे सवेरे सवेरे तो स्कूल में मिला होगा ना? नहीं तो मैं रॉकी भैया से नहीं मिली। तो रॉकी गया कहाँ? अरे बाबूजी चिंता मत करो, फोन करके जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए। क्या चाहिए? एक चेन बेचनी है, सोने की। सोने की? चलो अंदर चल के बात करते हैं। इधर आ जाओ। अंदर क्यों? अरे डरो मत बाबूजी, आ जाओ। लो दिखाओ। क्या 2000? अरे दादी ने कहा था बहुत ही महंगे, बेवकूफ समझा क्या? अरे बाबूजी महंगी है तो किसी और जगह महंगे में बेचिए। मैं तो आपको बस 2000 रुपए ही दे सकता हूँ। वो क्या है ना, सबका अपना अपना धंधा है, मैं कोई जौहरी थोड़ी हूँ। अरे असली है बॉस, 2000 में क्या होगा? मैंने कब कहा नकली है? नकली होती तो आपको अंदर थोड़ी लेकर आता। सूंघ कर बता देते हैं हम बाबूजी कि आदमी माल असली लाया है नकली। अब नहीं बेचनी है तो कोई बात नहीं। अरे यार थोड़ा सा तो बढ़ा दो। देखो मजबूरी का फायदा मत उठाओ। स्टूडेंट हो, ट्यूशन फीस देनी है, किताबें खरीदनी है। अच्छा 500 रुपए और, ठीक है? सिर्फ 500? अरे बाबूजी इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। इससे ज्यादा अगर दूंगा आपको तो मुझे मेरी ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, इसका कितना? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है बाबूजी, सेकंड हैंड कितने पैसे मिलेंगे मुझे? दोनों के मिलाकर 4000। अब बस, इससे ज्यादा नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा आपको। अच्छा ठीक है, रुकिए मैं आपके पैसे लेकर आता हूँ। एक सेकेंड, मैं जरा नंबर नोट कर लूँ इससे। अरे बाबूजी अभी तक तो आप ही का है मोबाइल, जो करना हो कीजिए, मैं आपके पैसे लेकर आता हूँ। थैंक यू। अभी के लिए तो इतने में काम हो जाएगा, आगे का देख लेंगे। हेलो। हेलो लवली। हाँ जी। वो रॉकी तेरे पास आया क्या? यहाँ तो नहीं आया दी। क्यों, स्कूल की छुट्टी आज? या बंक वंक तो नहीं मार लिया? अरे यही समझ ले तू। क्या? तो वो गया कहाँ दीदी? किन्हीं को भी नहीं पता? अरे किसी को नहीं पता वो कहाँ गया है, कोई नहीं जानता कहाँ है वो। आज तो घर से जल्दी निकल गया था सुबह, बेबे को बोलकर गया है कि एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। हे भगवान, जीजा जी आपके साथ हैं?
हाँ। चलो शुक्र है। स्वीटी जी, मैं क्या पुलिस कंप्लेंट लिखवा देते हैं। पुलिस कंप्लेंट? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट। और नहीं तो क्या करें, हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, इंतजार करते रहे उसका वापस आने का। वो मेरा मतलब है मिसिंग कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं बेटे के खिलाफ। वो कमिश्नर बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, जी जान लगा देगा बच्चे को। आप ना हर बात पे हाइपर हो जाते हैं। खुद तो ट्राई किया नहीं, सबसे पहले पुलिस और सीआईडी के पास पहुंचो। खुद ढूंढने की कोशिश की बेटे को। वो इतना बड़ा शहर है, क्या कर सकते हैं हम? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। पकड़ो। क्या कर रहे हो? फोन लगा रही हूँ। किसको लगा रहे हो जी? ऐश्वर्या को। वो स्कूल वाली ऐश्वर्या? नहीं, फिल्म स्टार ऐश्वर्या। हाँ जी, वहाँ भी हो सकता है, बड़ा अच्छा आइडिया है। हेलो। हेलो ऐश्वर्या। बेटा मैं रॉकी की मम्मी स्वीटी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी, मैं पहचान गई आपको। वो बेटा। आंटी मैं तो फिलहाल आउट ऑफ टाउन हूँ। ओह, तुम दिल्ली में नहीं हो? अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके। कल शाम को ही मेरी रॉकी से बात हुई थी। क्या क्या कहा रॉकी ने? मतलब कल कुछ कह रहा था? नहीं आंटी, उसने कुछ कहा तो नहीं, बस रॉकी बहुत लो फील कर रहा था, डिप्रेस था। ठीक है बेटा। वो क्या कहा जी उसने? बेटी जी, वो जी क्या कहा उसने? बेटी जी, वो जी क्या कहा उसने? क्या कहा? उसने कहा कि रॉकी लो था, दुखी था, गुस्से में था। वो जी गुस्से में ना यही कहीं निकल गया होगा, जैसे ही ठंडा होगा वापस घर आ जाएगा। पर एक बार मुझसे तो बात कर सकता था, फोन नहीं कर लेता। खोता कहीं का। अरे उसके दिल में कोई बात थी तो मुझसे तो बात कर सकता था, मैं तो घर पे ही था ना। क्या मतलब कि आप घर पर थे? आप घर पर थे ये कहकर आप क्या जताना चाहते हैं? हाँ, आपसे बात नहीं कर पाया होगा इसलिए भाग गया। ना जी, बात की थी उसने मुझसे जब मैं वापस आया था पापा जी के यहाँ से आपसे मिलकर। लेकिन क्या कहता बेचारा, मैं तो कह दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप ही वापस नहीं आई। क्या आपने ऐसा कहा? आपने सच क्यों नहीं बताया? तो और क्या सच है जी, यही तो सच है ना। पापा जी। पीनी चाय मुझे ले जा। क्या हुआ दीदी? कुछ पता चला रॉकी का? ओए, थी? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। और नहीं तो क्या। अरे इन्हें तो अपने बेटे का आता पता तक नहीं है। इन्हें ये तक नहीं पता कि उसे कहाँ जाकर ढूंढे, किससे पूछें। इसके बावजूद ये दोनों, ये मेरी बेटी स्वीटी और उसका पति ना आपस में बैठकर बात कर सकते हैं और ना ये तय कर सकते हैं कि आगे क्या किया जाए। पापा जी आप नहीं जानते, लकी जी मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि वो मुझे मनाने आए थे लेकिन मैं ही नहीं गई। चुप कर स्वीटी, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी ये मेरा तेरा तेरा मेरा सुन सुनकर। तुम्हारी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से ना रॉकी घर छोड़कर भागा है। और तुम लोग अभी तक अपनी मान, अभिमान और अहम की गाथा सुना रहे हो। शर्म आनी चाहिए दोनों को। पुत्र, तू क्यों रो रहा है? गलती तो मेरी है, मैंने ये तेरी परवरिश ठीक तरह से नहीं की होगी, तुझे इस काबिल नहीं बना सकी कि तू अपने परिवार को साथ रख सके, अपनी बीवी को समझे
अपने पुत्र को समझे। देखता हूँ जी कौन है। माफ कर दो जी मुझे, सब मेरी गलती है। ये सब ना मेरी वजह से हुआ और आज मेरे बेटे ने ऐसा तमाचा मारा है कि वो स्वीटी जी आपने ना उस दिन ही मुझे एक जोर से तमाचा मारना चाहिए था जब मैंने आपको घर से जाने को कहा। तब के तभी ना मुझे अकल आ जाती। ऐसा ना करिए प्लीज, इसमें मेरी भी गलती। मुझे क्या जरूरत थी घर छोड़कर जाने की? मेरा दिमाग खराब था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। आपका भी नहीं जी, आपका ही है। पैरी को ना मम्मी जी। जिंदी रह पुत्र। चलो भैया ऐसा करो, गिले शिकवे बाद में उतार लेना है। अब सबसे पहले मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन में जाके ना रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। नहीं समझी जी, मेरे पोते का नाम किसी थाने में नहीं लिखा जाएगा। ओ बेबे जी, रॉकी के खिलाफ नहीं लिखवा रहे रिपोर्ट। क्या है, ऐसे मौके पे किसी की मदद तो चाहिए ना। पुलिस तो सबकी मदद करने के लिए बैठी है ना जी। और वैसे भी लक्की पुत्र की पहचान है पुलिस में, है ना पुत्र? हाँ जी बेबे, आप चिंता ना करो, ठीक कर रहे हैं। अपने यार दोस्ती हैं वहां पर, बात घर की रहेगी। लकी जी, आपने रॉकी का कमरा चेक किया? क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए, पता चले रॉकी कहाँ गया। दी, रॉकी के पास आजकल मोबाइल है? अरे नहीं ना, मैंने बहुत पहले उससे ले लिया था। लकी जी, आप एक काम कीजिए, मेरे कमरे में जहाँ मैं साड़ी रखती हूँ ना, वहाँ पर गिन्नी और रॉकी दोनों का मोबाइल रखा हुआ है। आप वहाँ चेक कीजिए, मैं रॉकी का कमरा चेक करती हूँ। हाँ जी। आओ जी। ओ स्वीटी जी, ओ जी रॉकी का फोन नहीं मिला। ओ गिन्नी का फोन है? ये है ना। रॉकी अपना फोन लेकर गया है। लगाता हूँ नंबर। ओए मम्मी, ओ इधर आ, गला संभाल, मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ। जल्दी आ। जा जा जा, ध्यान रखना। जी जी। अबे किसका बज रहा है? इतने सारे तो पड़े हैं। तो ये तो ये लड़के का है ना, सवेर वाले का। हेलो हेलो, कौन बोला जी? जी मैं उम्मी बोल रहा हूँ। मम्मी? ओ जी मेरे बेटे का फोन है, आपके पास कैसे आया? कैसे मतलब? अरे हमारी दुकान पे बेच के गया लड़का तो। अरे 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 अरे, अकल से तू अरे किसने बोला तुझे ये फोन उठाने के लिए? मम्मी? सिम कार्ड भी नहीं निकाला अभी तक। अरे गोचू, अगर तुझे सेल्समैन बनना है तो जाना किसी बड़े स्टोर में। मेरे 2 नंबर के धंधे की क्यों वाट लगा रहा है? ले जाओ, छुपा के फेंक के इसको नाले में। जा भाग। मगर उस्ताद जी, नाला तो 2 किलोमीटर दूर है। अरे अकल के दुश्मन, पुलिस चौकी आधा किलोमीटर दूर है। तू मेरी ये दूरी कम कराएगा? चल भाग। ऑफ कर दिया फोन। ऑफ कर दिया?
पर था कौन? आवाज किसकी थी? फोन भेज तो नहीं दिया उसने? और इस बंदे की बातों से तो वही लगता है कि रॉकी ने इसे फोन भेज दिया है। रॉकी ने फोन भेज दी? उसने फोन? भाई, गोल्ड चेन? उसे बेबे ने गोल्ड चेन दिया था। वो देखो, गोल्ड चेन तो है ना घर में। मगर वो इतने पैसों का क्या करेगा? उसे जरूरत होती तो मुझसे मांग लेता ना। घर से भागने की क्या जरूरत थी? ओ जी, मिली चेन? वो जी नहीं है घर पे गोल्ड चेन, लेकर गया है वो। हेलो, हाँ जी, रॉकी। वो कौन है? ला मुझे फोन दे। पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, मैं मामा बोल रहा हूँ उसका। हाँ, लवली। हाँ, थैंक्स। वो किसको थैंक यू बोल रहा है? हुआ क्या? कुड़ी का फोन था, उसकी स्कूल में पढ़ती है, ऐश्वर्या। वो कुछ कह रही थी, टीचर से मीटिंग है आप लोगों की, इकट्ठे साथ में गए कि नहीं? इकट्ठे गए थे? उससे क्या लेना देना कि हम स्कूल में इकट्ठे गए थे या नहीं? हाँ जी, आपने सुबह आज उससे बात की थी ना? हाँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया था ना कि टीचर ने बुलाया मिलने के लिए। उससे कैसे पता चला? कौन दीदी, वो रॉकी के साथ पढ़ती है, रॉकी ने बताया होगा उससे। मैं रॉकी के ना बड़े पर निकल आए। घर की बातें बाहर जाके स्कूल में सबको बताता फिरता है। आने दो उससे वापस। टांगे ना तोड़ दी ना उसकी मैंने, तो मेरा बिना स्वीटी नहीं है। स्वीटी जी प्लीज, वो आपकी इसी शक्ति की वजह से ना वो भाग गया। क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी शक्ति की वजह से वो भाग गया? 4 दिन मैं घर में नहीं थी। 4 दिन तो आपसे रॉकी संभाला नहीं गया, और अब मुझे दोष दे रहे हैं कि मेरी वजह से वो भाग गया। क्या हो रहा है ये? फिर लड़ना शुरू कर दिया दोनों ने। ये कोई टाइम है? सॉरी जी, सॉरी, मेरी गलती है, सॉरी। दीदी, कुछ पता चला रॉकी का? अभी तो कुछ भी नहीं। चिंता मत कर, रॉकी आ जाएगा। तुझे तो पता है ना कैसे बेवकूफियों वाली हरकतें करता रहता है ना? इस बार भी कर रहा है। जा, डैडी जी से मिल ले। सुन, मुझे पता है रॉकी शायद कहाँ है और क्या कर रहा है। बाहर चल के बात करते हैं, ठीक है? हाँ, वो नहीं हुए, कैंसिल करने की क्या जरूरत है? ना 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 ना, हम कर लेंगे वो बड़े आराम से। हाँ ठीक है, डॉली साथ में ही है। हाँ हाँ, अच्छा, कैंसिल नहीं करनी, ठीक है? वो दी थोड़ी इमरजेंसी हो गई। जा डोली जा, काम का नुकसान ना कर। हाँ दी, पर तू जा ना। हाँ चल डॉली, आप टेंशन ना लो, मैं कुछ करूंगा। डॉली, मेरे को तो लग रहा मुंडा फोड़ हो गया जयपुर के लिए। जयपुर? जयपुर क्यों? अभी फोन पे बात हो रही थी ऐश्वर्या से, रॉकी की दोस्त स्कूल में। हाँ हाँ। ऐश्वर्या को रॉकी का फोन आया था। पहले तो कुड़ी ने उससे पूछा कि स्कूल में सब ठीक है कि नहीं। रॉकी ने बताया कि स्वीटी भी कार आई थी, सारे इकट्ठे मिलके सवेरे सवेरे गए, टीचर से कल बात करके आए, मामला रफा दफा गिरता। ये ठीक है? हाँ ठीक है, और कहता भी क्या रॉकी? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आगे सुनना क्या हुआ। रॉकी उससे पूछता है कि भाई जयपुर में तू कहाँ रह रही है?
रूम नंबर बता, होटल बता, वगैरह वगैरह। अब उसने तो उससे कह दिया कि बस मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, लेकिन कुड़ी को ये गल ना थोड़ी अजीब लगी। तब उसने फिर कार फोन किया। मैं तुझे बता रहा हूँ, पक्की बात है वो उसी को जयपुर मिलने गया। तो लवली, तुमने सबको अंदर बताया क्यों नहीं? तो कोई फायदा होता तब ना। तूने देखा नहीं ऐश्वर्या के नाम से सिटी ने कैसे रिएक्ट किया। अगर मैं कुड़ी का नाम ले लेता तो सबको ये लगता कि कुड़ी के पीछे गया है। वो बात कुड़ी की नहीं है, बात है कि वो पेरेंट्स के साथ पंगे ले रहा है। अभी फिलहाल उसको किसी की नहीं पड़ी। यार मत बोलो, 15-16 साल का तो पट्टा है। ऐसी एज में सबको ऐसे ही लगता है कि दिल की जो बात सुन ले। वो सब तो ठीक है लवली, पर अब करना क्या है? चल जयपुर चलते हैं।